हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ लॉ। आज का हमारा ये वीडियो लैटिन मैगज़ीन सीरीज़ का पार्ट 2 है। इस वीडियो में भी हम लास्ट वीडियो की तरह ही 10 मैगज़ीन्स को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने 10 लीगल मैगज़ीन्स को कवर किया था, पढ़ाया था। आज भी हम इस वीडियो में 10 लीगल मैगज़ीन्स को ही पढ़ेंगे। इसके बाद फिर मैं कुछ और वीडियोज़ लाऊँगा जिसमें हम लगभग लीगल मैगज़ीन्स को कवर कर लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली लीगल मैगज़ीन है हमारी वो है एड लिबिटम। अब एड लिबिटम का मतलब होता है एट प्लेजर फॉर एनी एक्सटेंट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रसाद पर्यंत। अब देखो, ये जो प्रसाद पर्यंत मतलब होता है कि एक व्यक्ति है। पहली बात तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे लॉ में संविधान के अनुच्छेद 310 में बताया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति है जो प्रशासनिक अधिकारी है वो राष्ट्रपति के अपने पद को धारण करेगा। मतलब एक सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि एक व्यक्ति, जैसे ए नाम का व्यक्ति है, उसे उसके मैनेजर बी ने अपॉइंट किया था। तो ये कहता है कि वो जो मैनेजर है उसको उसके पद से हटाने का अधिकार या तो इस बी को होगा या इससे वरिष्ठ किसी अधिकारी को होगा। बी से निम्न किसी अधिकारी के पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो ए को उसके पद से हटा सके। इसे हम कहते हैं प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कहा जाता है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी की इच्छा पर अपना पद धारण करता है, जिसे हम कहते हैं लैटिन मैगज़ीन में एट लिबिटम। इसका जो अगली जो हमारी लीगल मैगज़ीन है वो है एड लिटम। एड लिटम का मतलब होता है गार्जियन ऑफ अ सूट, वादार्थ। मतलब वादार्थ मतलब होता है, गार्जियन ऑफ सूट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से वाद लड़ रहा है या उसके वाद का संरक्षण कर रहा है, और जिसका संरक्षण कर रहा है या तो वो सक्षम नहीं है, जैसे वो या तो पागल हो या वो व्यक्ति जो है वो माइनर हो, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं तो न्यायालय में उपस्थित होकर अपना मामला नहीं चलवा सकता है। तो उसके लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसे हम बोलते हैं वादार्थ, तो गार्जियन ऑफ द सूट। फिर आती है एड वैलोरम। एड वैलोरम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू, मतलब उसके मूल्य के अनुसार। फिर अगली जो है एड वर्सेस एक्सट्रोनियस विटोसा पोजेसियो पोड्रेसी सॉलिड। प्रतिकूल हक उन सब व्यक्तियों के खिलाफ है जो उससे बेहतर हक नहीं दिखा सकते। देखो, सबसे पहली बात आती है प्रतिकूल हक क्या होता है। एक संपत्ति है, इसका स्वामी ए है, बी तो है नहीं है ना, क्योंकि एक वस्तु है, या तो उसका एक एकल स्वामी होगा या जॉइंट ऑनर्स होंगे, एक या एक से अधिक ऑनर हो सकते हैं, पर इस प्रॉपर्टी में ऑनर एक ही है, ए नाम का व्यक्ति है। बी की एक अलग से एक प्रॉपर्टी है, साइड में है। इस प्रॉपर्टी से होकर वायु, प्रकाश, धूप जो भी है वो इसके प्रॉपर्टी, इस बी की प्रॉपर्टी पे आ रही थी, जो कि 20 वर्ष या इससे अधिक वर्षों से आ रही थी। और बी इन सब वस्तु का, वायु का, प्रकाश का, धूप का, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी गतिरोध के, बिना किसी अवरोध के वो 20 वर्ष या उससे अधिक वर्षों से उसे इस्तेमाल कर रहा था। अब क्या होगा, इस अधिकार पर उसका हक बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं एडवर्स राइट्स, प्रतिकूल हक। तो कहता है भैया प्रतिकूल हक अब किसका हो गया, संपत्ति पे बी का हो गया। तो जो ए से भिन्न सी डी जो भी होंगे, इनसे बी जो है ना, ए से भिन्न ये जो सी डी होंगे, इन पर श्रेष्ठ अधिकार को धारण करता है। तो कहता है कि प्रतिकूल हक उन सब व्यक्तियों के खिलाफ है जो उससे बेहतर हक नहीं दिखा सकते। फिर अगली जो हमारी लीगल मैगज़ीन है वो है एलिबी। एलिबी का मतलब होता है, पहली बात तो ये जो मैगज़ीन है हमारे लीगल लॉ में एविडेंस एक्ट के सेक्शन 11 में बताई गई है, जहाँ एक व्यक्ति है वो ये कहता है, जैसे एक एक्यूज्ड है, अपराधी है, अपराधी के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि भाई
तुमने जो था वो ये अपराध किया था। अब हमारा जो अपराधी था जो वो कहता है कि भाई जिस दिन पीड़ित जो है वो कह रहा है कि अपराध जो थी वो 11 दिसंबर को रात के 9 बजे घटित हुआ, जबकि मैं तो उस घटना स्थान पर था ही नहीं, मैं तो उससे 300 किलोमीटर दूर किसी भिन्न स्थान पर उपस्थित था, तो मैं कैसे आ सकता था उस समय पर, जबकि मैं तो भैया उस 300 मीटर दूर एक सिनेमा हॉल में पिक्चर देख रहा था। मैंने तो अपराध किया ही नहीं, मेरे पास CCTV फुटेज है, मेरे पास टिकट है कि मैं मूवीज़ देख रहा था बैठ के। तो ये कहता है कि अ प्ली बाय पर्सन एक्यूज्ड बाय एन ऑफेंस डेट ही वॉज एल्सवेयर, मतलब वो कहता है कि जिस समय अपराध हुआ था उस समय तो अपराध से भिन्न किसी अन्य स्थान पर उपस्थित था, तो इसी को हम कहते हैं एलिबी, जिसे एविडेंस एक्ट में प्ली ऑफ एलिबी के रूप में बताया गया है, अन्यथा उपस्थिति का अभिभाग। फिर आता है एलिटर, जो होता है अदरवाइज, अन्यथा। फिर इसके बाद एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट ऑटेंडियस, द हु एलिक्स कॉन्ट्राडिक्टेड थिंग्स आर नॉट टू बी हेड। तो ये कहता है कि वो व्यक्ति जो परस्पर विरोधी बातों का अभिकथन करता है उसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अब परस्पर विरोधी बातें क्या होती है, मतलब एक व्यक्ति एक ही विषय वस्तु के ऊपर, एक ही विवादक के ऊपर दो अलग अलग बातें कहता है। जैसे वादी है, वादी जो प्रॉपर्टी थी उसके संबंध में कहता है कि ये प्रॉपर्टी जो थी उसको दान में मिली थी, फिर बाद में कहता है कि नहीं भैया दान में नहीं मिली, मैंने इसको परचेज़ किया था। अगली बार आता है, तीसरी बार आता है न्यायालय में, कहता है नहीं भाई ना तो मुझे दान मिली थी ना मैंने परचेज़ किया था, ये तो मुझे मेरे पिताजी वसीयत लिख के गए थे। तो 3 कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहा है, 3 विरोधी बातें कर रहा है। तो कहता है जो परस्पर विरोधी बात करता है उसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है भाई, या तो उसका किसी एक प्रकार से हक होगा, या तो उसको दान के रूप में हक होगा, या विक्रय के रूप में हक होगा, या उसको वसीयत के रूप में हक मिला होगा, किसी रूप में तो अधिकार मिला है, पर वो तीनों बार अलग अलग बातें कह रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि भैया ऐसे व्यक्ति को सुना नहीं जाना चाहिए। एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट ऑटेंडियस। फिर अगली मैक्सिम है वो है एनिमस। एनिमस मतलब होता है शत्रु भाव, किसी व्यक्ति कोई आशय है, कोई भाव है, तो इसे भी हम देखते हैं। फिर इसके बाद अगली जो है वो है एनिमस डोमिनी, द इंटेंशन ऑफ पोजीशन एंड द ओनरशिप बाय एंट्री और यूज़र। आधिपत्य का आशय, मतलब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर आधिपत्य करने के आशय से उस पर प्रवेश कर रहा है। एक ए था, उसकी एक प्रॉपर्टी थी, उसने वो प्रॉपर्टी बी को किराए पे दे दी। अब बी गया उस पर कब्जा लेने, बी गया उसके ऊपर कब्जा लेने, तो बी का उसके ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर भाई आधिपत्य स्थापित कर रहा है, आधिपत्य ले रहा, अपने पोजीशन में ले रहा उसको, तो हम उसे कहेंगे एनिमस डोमिनी। अगली जो लीगल मैक्सिम है वो है एनिमस होमिनिस एस्ट एनिमा स्क्रिप्टी, इंटेंशन इज द सोल ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। आशय ही लिखित का प्रमाण है। तो ये था हमारा 10 लीगल मैगजीन्स का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।